बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अहादीस मुबारका में मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बारे में एक भेड़िए ने एक यहूदी चरवाहे को आगाह किया था। इस वाक़े को हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया है। वाक़या यूं है कि एक भेड़िया किसी चरवाहे की बकरियों के पास आया और उनमें से एक बकरी उठाकर ले गया। चरवाहे ने उसका पीछा किया, यहाँ तक कि उसके मुंह से बकरी निकलवा ली। भेड़िया एक टीले पर चढ़ गया और पिछली टांगों को जमीन पर फैलाकर सिरीन पर बैठ गया, यानी कूल्हों के बल बैठ गया, और अगली टांगों को खड़ा कर लिया। और उसने चरवाहे से कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते कि मुझसे अल्लाह ताला का अता करदा रिज्क छीन रहे हो? चरवाहे ने हैरान होकर कहा, बड़ी हैरान कुन बात है कि भेड़िया अपनी दुम पर बैठा मुझसे इंसानों जैसी बातें कर रहा है। भेड़िए ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे भी अजीब तर बात ना बताऊं? एक आदमी यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा हैं, लोगों को गुजरे हुए ज़माने की और जो कुछ होने वाला है उसकी खबरें बतलाता है। रावी बयान करते हैं कि वो चरवाहा फौरन अपनी बकरियों को हाँकता हुआ मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ और उनको अपने ठिकानों में से किसी ठिकाने पर छोड़कर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। और फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे से फरमाया, सब लोगों को इस वाक़े की खबर कर दो। बस उसने वो वाक़या सबको सुनाया। इसके बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने सच कहा, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ये क़यामत से कबल वाक़े होने वाली निशानियों में से एक निशानी है। वो वक्त करीब है कि एक आदमी अपने घर से निकलेगा, उसकी वापसी पर उसके जूते और उसका चाबुक उसे बताएंगे कि उसके घर वालों ने उसके बाद क्या किया। बाहवाला अखरजा अहमद बिन हम्बल फिल मसनद। एक मर्तबा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे। सामने क्या देखते हैं कि 100 भेड़िए कतार में बैठे हुए हैं। उन भेड़ियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अपनी जुबान में बोलना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने असहाब रिज़वानुल्लाह अजमईन से फरमाया कि आपको खबर है कि ये भेड़िए क्या कह रहे हैं? तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नहीं मालूम। सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भेड़िए कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की बकरियां खाने को हमारा दिल नहीं करता, लेकिन हमारा रिज़्क ही यही बकरियां हैं, तो हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करें कि हमारा कोटा मुकर्रर कर दे, इसके अलावा हम किसी को हाथ नहीं लगाएंगे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से फरमाया कि बताओ अब क्या किया जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात यह है कि पली पलाई बकरी देने को हमारा दिल नहीं करता। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम अपनी बकरियों की हिफाजत करो और भेड़ियों से फरमाया कि तुम अपना दाव लगा लिया करो। इस पर भेड़िए वापस रोते हुए जाने लगे कि ये काम हमें बादल ना खास्ता करना पड़ेगा। हजरत याला बिन मर्रा सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब हम एक सफ़र में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे थे तो मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 उमूर यानी मोज़ात देखे। हमारा गुजर एक ऊंट के पास से हुआ जिस पर पानी रखा जा रहा था। उस ऊंट ने जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो बिलबिलाने लगा और अपनी गर्दन अज़राए ताज़ीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुका दी। सरकारे दो आलम नबी रहमत हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास खड़े हो गए और फरमाया, इस ऊंट का मालिक कहाँ है? उसका मालिक हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ये ऊंट मुझे बेचते हो?
اس نے عرض کیا نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، پھر اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے، پس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد اس میں ہم نے کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھا واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھیڑیوں کا۔ امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔